आज की इस वीडियो में हम एंटी सोलर पैनल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एंटी सोलर पैनल एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई है। अगर दुनिया में पावर जनरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट है। इसके लिए पानी का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसको ऊंचाई से गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे पावर जनरेट की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है फ्यूल पावर प्लांट। इसमें फॉसल फ्यूल और कोल या नेचुरल गैस को जलाकर पानी से स्टीम बनाई जाती है और इस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। इस पर भी काफ़ी लागत आती है, जो कि जनरेशन का एक महंगा सोर्स है। तीसरे नंबर पर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। में सिक्योर रहकर पावर जनरेट करना काफ़ी मुश्किल काम है और इस पर भी काफ़ी लागत आती है। अब उस सोर्स की बात कर लेते हैं जो कि फ्री एनर्जी जनरेट करते हैं। उसमें दो तरीके हैं, एक है विंड पावर प्लांट और दूसरा है सोलर पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट के लिए भी आपको ऐसे एरिया में प्लांट लगाना ज़रूरी है जहां पर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, जबकि सोलर पावर प्लांट के लिए आपको सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है और सनलाइट दुनिया भर में आसानी से मिल जाती है। बहुत से ममालिक फ्री एनर्जी के लिए सोलर पावर प्लांट को ही तरजीह देते हैं, जहां पर सोलर पैनल हमें दिन के वक्त फ्री एनर्जी जनरेट करके देते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो हमें उसके साथ बैटरियां लगाकर बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बैटरियां हैं वो हमें साल या 2 साल के बाद तब्दील करनी पड़ती हैं। इसलिए साइंसदानों ने बहुत से तजर्बात के बाद ऐसे पैनल तैयार कर लिए हैं जो कि रात के अंधेरों में भी पावर जनरेट करते हैं। अगर हम दिन वाले सोलर पैनल और रात वाले सोलर पैनल को मिक्स करके लगाएं तो हमें 24 घंटे पावर मिलेगी। और बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। एंटी सोलर पैनल, जैसे कि ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सोलर पैनल के मुखालिफ काम करते हैं, यानी कि इनको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये रात के वक्त एटमॉस्फेयर में तब्दील होते हैं और दर्जा हरारत की वजह से पावर जनरेट करते हैं। एंटी सोलर पैनल पर लगा हुआ हर एक सेल थर्मल जनरेटर होता है, जो कि रात के वक्त रेडिएशन के ज़रिए से मामूली सी हीट जनरेट करता है, जो कि रात के वक्त टेम्परेचर कम होने की वजह से नीचे वाले सरफेस ठंडी हो जाती है और ऊपर रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसलिए इसको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रात के अंधेरे में चेंज होने वाले टेम्परेचर की वजह से भी ये पावर जनरेट करते हैं। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो एंटी सोलर पैनल थर्मोकपल के असूल पर काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्मोकपल 2 मुख्तलिफ धातों के एक पॉइंट को मिलाया जाता है और उस पॉइंट पर जब हीट दी जाती है तो उन दोनों पॉइंट्स पर एक डिफरेंस पैदा होता है, जिससे हमें मिली वोल्ट जनरेट होते मिलते हैं। इसी तरह इन एंटी सोलर पैनल को बनाया जाता है, जिसके नीचे वाले सरफेस पर रात को कम टेम्परेचर की वजह से ठंडी हो जाती है और इसकी ऊपर वाली सरफेस की रेडिएशन से निकलने वाली हीट की वजह से गर्म हो जाती है और टेम्परेचर के डिफरेंस से हमारे एंटी सोलर पैनल रोशनी की गैर मौजूदगी से पावर जनरेट करते हैं। एंटी सोलर पैनल को यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी बेडफोर्ड में तजर्बाती तौर पर मुतारफ़ करवाया गया है। इसको दुनिया भर में अभी तक सही तरीके से मुतारफ़ नहीं करवाया गया। इस पर मज़ीद बेहतरी के लिए काम जारी है। तो इलेक्ट्रिकल के मतलब मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।